आज हम बात करेंगे नीड टू मॉडल वर्ब के ऊपर। नीड टू एक ऐसा मॉडल है जिसको सेमी मॉडल भी कहते हैं। सेमी मॉडल इसलिए क्योंकि इसका प्रयोग आप मॉडल की तरह भी कर सकते हैं और एज ए मेन वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। सेमी मॉडल की तरह प्रयोग करके मैंने इस नीचे वाले हिस्से में आपको बताया, बाकी सारे में मैंने एज ए मेन वर्ब भी प्रयोग किया है क्योंकि मेन वर्ब भी इसका ज्यादा प्रयोग होता है और इसमें सेंटेंसेस ज्यादातर निगेटिव या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे कि पहला फॉर्म में आप देख सकते हैं नीड प्लस नाउन। नीड टू जो है उसके साथ नाउन का प्रयोग कर रहा हूँ। नीड का मतलब हो गया नीड प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं तो इसका जनरल मतलब निकलता है कि जरूरत होना। जैसे आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। किसी भी चीज का आपकी जरूरत है तो आप नीड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे घर की जरूरत है, आई नीड हाउस। मुझे जॉब की जरूरत है, आई नीड जॉब। मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड मनी। मुझे बाइक की जरूरत है, आई नीड बाइक। ठीक है। ही नीडेड सम मनी, उसे कुछ पैसे की जरूरत थी, ये पास्ट टेंस में। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई विल नीड ए मोटरसाइकिल टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचने के लिए एक मोटरसाइकिल की जरूरत है। शी डिडंट नीड ए बाइक, उसे बाइक की जरूरत नहीं थी। इसका ये निगेटिव, इसका पॉजिटिव बनाइएगा तो आप लिखेगा सी नीडेड अ बाइक, उसे एक बाइक की जरूरत थी। अब आ जाते हैं सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता है, जरूरत है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो नहीं कहेंगे, मतलब आवश्यकता है, आपको जरूरत है कुछ काम करने की, तो उसके लिए आप नीड प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब बेस वर्ब। जैसे कि ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो आपने लगाया नीड, लगाया टू, लगाया प्लस मतलब नीड के साथ टू और ये वर्क वर्ब, तो यही इन्फिनेटिव हुआ टू वर्क। ठीक है। यू डू नॉट नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू गो फास्ट, तुम्हें तेजी से जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू विन यू विल नीड टू वर्क हार्ड, यदि तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस में है, तो आप मेन वर्ब है ना नीड, इसलिए आप उसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी बना सकते हो। यू नीड टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है। यू नीड टू टेक परमिशन, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत है, आज्ञा लेना, परमिशन। आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बात करने की जरूरत है। आई नीड टू ड्राइव द कार एट आई नीडेड टू ड्राइव द कार एट फुल स्पीड, मुझे कार को पूरी स्पीड में चलाने की जरूरत पड़ी। मुझे कार को पूरी स्पीड में चलाने की जरूरत थी, ये चलाना था, मुझे कार को पूरी स्पीड में चलाना था, आपने चलाया नहीं है। I will need to drive fast to reach there on time. I will need to drive fast to reach there on time. मुझे वहाँ समय पर पहुँचने के लिए गाड़ी तेजी से चलाने की जरूरत पड़ेगी। ये फ्यूचर टेंस में बनाया आपने, will need, ये आपने needed बनाया, पास्ट टेंस में बनाया। I needed to drive the car at full speed, मुझे पूरी कार को पूरी स्पीड में चलाना था, आपने चलाया नहीं। इसमें आप कह रहे हैं कि मुझे पूरी स्पीड में कार को चलाने की जरूरत पड़ेगी समय पर पहुंचने के लिए। ठीक है। थर्ड फॉर्म में आता है कि नीड नॉट हैव प्लस पार्टिसिपल, मतलब कोई कार्य कोई कार्य आपको करने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपने की हुई है। जैसे कि शी डिडंट हैव बाउट ए कार, उसे एक कार खरीदने की जरूरत नहीं थी। शी डिडंट हैव बाउट ए कार, उसे एक कार खरीदने की जरूरत नहीं थी लेकिन उसने खरीदा है, लेकिन जरूरत नहीं थी। तो इसमें आप क्या करिएगा, नीड नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करिएगा, वर्ब 3 का और प्लस नीड नॉट हैव का। जैसे यू नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट, आपने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, नीड नॉट हैव का प्रयोग किया, फिर वर्ब का 3 फॉर्म, गो का 3rd फॉर्म, गोन का प्रयोग किया, फिर आपने ऑब्जेक्ट जो लगाना लगा। यू डिड नॉट हैव गॉन ऑन फुट, तुम्हें वहां पैदल जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन आप पैदल गए हैं। लेकिन इसका मीनिंग निकलेगा हिंदी में कि आपको वहां पैदल जाने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव कम फास्ट, तुम्हें यहाँ तेजी से आने की जरूरत नहीं थी लेकिन आप वहां तेजी से आए हो। यू नीडेंट हैव गॉन आउटसाइड विदाउट रीजन,
तुम्हें बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं थी बिना कारण के। या फिर आप कह सकते हैं तुम्हें बिना कारण के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप बिना कारण के बाहर गए हो। तो इसमें मीनिंग निकलता है कि आपने कोई काम किया जो आवश्यक नहीं था। और इसमें अगर पास्ट टेंस लगाए तो इसका मतलब हुआ कि आप वो चीज नहीं किए। इसमें है कि आप कर चुके हैं लेकिन करना नहीं चाहता। इसमें आप कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए था लेकिन आप किए नहीं। सेमी मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब का प्रयोग सेमी मॉडल वर्ब का प्रयोग मैंने इस साइड किया है और इस तरफ मेन वर्ब का किया है। देखिए, नीड ही टेक हिज फोन विथ हिम, क्या उसे अपने साथ फोन ले जाने की जरूरत है। इसी को आप दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे जब मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे। डज ही नीड टू टेक हिज फोन विथ हिम या विथ हिमसेल्फ। अगला माइए, यू नीडंट लिफ्ट इट अप, यू नीड नॉट लिफ्ट इट अप, तुम्हें इसे उठाने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू लिफ्ट इट अप, तुम्हें इसे उठाने की जरूरत नहीं है। सेमी मीनिंग है लेकिन ये मेन वर्ब की तरह प्रयोग होगा। शी नीड नॉट टेक परमिशन फ्रॉम हिम, उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। शी डज नॉट नीड टू टेक परमिशन विथ हिम, उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने इसको मेन वर्ब की तरह बनाया और इस तरफ सेमी मॉडल वर्ब की तरह बनाया। तो यही बेसिकली अंतर है, मॉडल की तरह प्रयोग करिएगा तब और मेन वर्ब की तरह प्रयोग करिएगा तब। अब इसमें देख लीजिए कि इसी फॉर्म को आप ये डज नॉट हैव टू का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। अगर आई वी यू दे आया तो डू नॉट हैव टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हैज नॉट गॉट टू का प्रयोग करके भी आप सेम वाक्य को बना सकते हैं। देखिए, शी नीड नॉट वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शी डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड, उसे इसका मीनिंग वही निकला, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शी हैज नॉट गॉट टू वर्क हार्ड, इसका मीनिंग वही निकला, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो डज नॉट हैव टू या डू नॉट हैव टू का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हैज गॉट टू या हैव गॉट टू का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ आई वी यू दे आया तो आपको हैव गॉट टू का प्रयोग करना। तो आपने समझ लिया कि जरूरत है तो आपको उसके बाद किसी नाम का प्रयोग होना। तो ये फर्स्ट वाले फॉर्म का आप यूज करिएगा। कोई काम करना आवश्यक है तो आप सेकंड फॉर्म को यूज करिएगा। पास्ट टेंस में करिएगा उसी सेकंड वाले फॉर्म में। तो कोई काम करवाना था लेकिन आपने किया नहीं, आपको बाल कटवाना था आपने कटवाया नहीं। तो इस तरह की चीजों के लिए इस फॉर्म का पास्ट में प्रयोग करिएगा। थर्ड फॉर्म में क्या करिएगा कि आपने कोई काम किया लेकिन आप करना नहीं चाहिए था। आपको गोली नहीं चलानी चाहिए थी लेकिन आपने गोली चला दी। आपको तेजी से बात नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने तेजी से बात कर दी। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए था लेकिन आपने गुस्सा हुआ। आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी, आपको गोली चलाने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपने किया है। तो उसके लिए आप थर्ड वाले फॉर्म का यूज करिएगा। ठीक है दोस्तों, यू नीड टू में यही है। थैंक यू।